तो आज चलते हैं इस ऊर्जा ध्यान के सत्र में। तो आइए कुछ चरणों के माध्यम से आज ऊर्जा ध्यान में उतरते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम हमारा प्रयोग कपालभाति की तरह ही, सांस गहरी लेंगे अंदर और तेज़ी से बाहर, पूरी एनर्जी इस तरीके से बाहर की तरफ झोंकनी है कि सारी नेगेटिविटी जो अंदर कभी गलती से भी ऑब्जर्व हो गई है वो बाहर की तरफ चली जाए। अब मिट्टी के बर्तन को आपने अभी खाली कर दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर दोबारा क्या फिल करना चाहोगे। अब सेकंड चरण में जाएंगे, हम अपने आप को पॉजिटिविटी से भरेंगे। आप सभी को सहज साहिब के नमन, वंदन। आप सभी का स्वागत है आज ऊर्जा ध्यान के सत्र में। तो आज चलते हैं इस ऊर्जा ध्यान के सत्र में। हम सभी जैसे जानते हैं, ऊर्जा, एनर्जी, कहीं ना कहीं हम सभी ऊर्जा के बने हैं। शरीर हमारा दिख रहा है, ये हड्डी, ये मांस, मज्जा, ये हमारी स्किन, ये सब हमें नज़र आ रहा है। पर क्या जो चीज़ नज़र नहीं आती है वो होती नहीं? ये अगर हवा नज़र नहीं आ रही तो क्या हवा नहीं है? अगर हम एयर को नहीं देख पा रहे हैं तो क्या एयर नहीं है? कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं देख पाते, कितने इमोशंस ऐसे हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि क्या कभी आपने जीवन में प्रेम किया, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहे कि नहीं किया। अपनी माँ से, अपने पिता से, भाई से, बहन से, मित्र से, किसी ना किसी से हमने जीवन में प्रेम किया, लेकिन उसे एक्सप्रेस करना कि इमोशन कैसा है, ये बड़ा मुश्किल है। हर किसी के लिए अपनी अपनी परिभाषा। वैसे ही है ऊर्जा, जिसे एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल है, डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, पर महसूस ज़रूर किया जा सकता है। सभी लोग हम एक तार से जुड़े हुए हैं। ये पूरा संसार एक तार से लयबद्ध है। हमने कोई भोजन किया, कोई फल खाया, कोई अनाज खाया, कुछ भी खाया, उसने हमें क्या दी? एक एनर्जी दी, एक ऊर्जा दी। वो ऊर्जा प्रोसेस होकर हमारी बॉडी को सप्लीमेंट प्रोवाइड करेगी और हमारे अंदर एक ऊर्जा आएगी काम करने के लिए। तो यानी कि वो भोजन हमारा हिस्सा बन गया। ऐसे ही पूरा का पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर सूरज एनर्जी ना दे, ज़रा इमेजिन करें कि महीनों तक सूरज ही ना निकले, तो हमारे शरीर की हालत क्या होगी। अगर 1 साल लगातार आप सूरज को ना देखो, सूरज में ना बैठो, तो ये हड्डियाँ पूरी ख़त्म हो जाएंगी। काम करने की, किसी चीज़ को उठाने की भी ऊर्जा नहीं बचेगी। तो अगर सूरज ना हो तो ना पौधों को एनर्जी मिले, ना हमें एनर्जी मिले और संसार एकदम खत्म। तो सूरज हमें क्या दे रहा है? एक ऊर्जा दे रहा है। चांद हमें क्या दे रहा है? एक ऊर्जा दे रहा है। तो हम सब ऊर्जा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे भीतर भी क्या है? एक एनर्जी है। आँख बंद करते हैं तो कुछ शरीर तो नहीं नज़र आ रहा, आँख बंद करके कोई और भी नज़र नहीं आ रहा, तो अंदर क्या महसूस हो रहा है? हम खुद को महसूस कर पा रहे हैं, खुद की ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। और आज तो साइंस भी इस चीज़ को उतना ही एक्सेप्ट करता है। साइंस को देखिए, आपने न्यूरॉन्स को अगर स्टडी करें तो न्यूरॉन्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी। आप एक एटम को स्टडी करें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के अंदर भी जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी पार्टिकल मिलेगा। तो हमारा एक एक कण ऊर्जा से बना हुआ है। अब ये हम पे निर्भर करता है, कंप्लीटली हम पे डिपेंड करता है कि हम इस एनर्जी को पॉजिटिव की तरफ लगाना चाहें या नेगेटिव की तरफ। क्योंकि ऊर्जा किसी भी तरीके से फ्लो कर सकती है, कैसे भी। एनर्जी का दोनों चार्ज है ना, जिसने साइंस पढ़ी है उसको ये पता होगा। एनर्जी के दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। न्यूट्रॉन भी है तो प्रोटॉन भी है, दोनों तरीके के चार्जेस हैं एनर्जी के। ये हम पे निर्भर करता है कि अपनी एनर्जी को हम किस डायरेक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे यिन यान का एक साइन है, अगर किसी ने उस यिन यान के साइन को देखा हो तो एक सर्कल है यिन यान का, उनका लोगो है, सिंबल है उनका। एक सर्कल के अंदर एक साइड उन्होंने ब्लैक कलर दिखा रखा है और एक साइड वाइट कलर, और ब्लैक के बीच में वाइट और वाइट के बीच में ब्लैक। यानी कि हर तरीके की चीज़ें हैं, ब्लैक भी है और
वाइट भी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और हर नेगेटिव में थोड़ा पॉजिटिव और हर पॉजिटिव में थोड़ा नेगेटिव है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को किस दिशा में लेके जाना है। और जैसे जैसे हम पॉजिटिविटी से बढ़ते जाएंगे, अब कल कुछ दिनों की बात, कल परसों की बात है, तो मोहित जी कह रहे थे कि मैं रात को सोया 2 बजे 3 बजे और मैं 5 बजे उठ के भी एक्टिव था, और जो मेरी एनर्जी थी, मैं रात को आके 11 बजे सोई हूँ, तो मुझे 6 बजे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है शरीर से बाहर उठना, बिस्तर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, शरीर इतना भारी हो रहा है, नींद ऐसा लग रहा है पूरी नहीं हो रही, बड़ा ही शरीर जो है थका थका सा लग रहा है। तो मैंने समझने की कोशिश करी कि आखिर मेरे शरीर में ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे इतनी एनर्जी लग रही है उठने के लिए। तो मैंने देखा कि हम दोनों के काम करने के एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है, जहाँ जहाँ हम दोनों काम करने जाते हैं बहुत फ़र्क है। मोहित का जो काम है वो ऐसा है कि एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम है, ज़्यादातर लोगों से नहीं मिल रहा, दिन में मुश्किल से 2 लोगों से मिलना होगा, 3 लोगों से मिलना होगा। और मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मुझे दिन में हज़ारों लोगों से मिलना होता है, हज़ारों से भी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एक ही जगह पर, उन सब लोगों से मिलना है। तो जितने लोग मेरे से मिल रहे हैं, जितने लोग मेरे आसपास हैं, उन सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, और हम वो क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। कोई मुझे एक सामने वाला मिला, उसका मन में अच्छे विचार है, वो पॉजिटिविटी से भरा है, तो वो मुझे पॉजिटिविटी दे के जाएगा। वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो मेरी एनर्जी को भी वो कंज्यूम कर लेगा। तो इस वजह से मुझे कहना कि एहसास हुआ कि मैं रात को जब सोती हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लगता है अपने आप को उस चीज़ से रिकवर करने में, क्योंकि इतनी एनर्जी जो है पूरे दिन की ड्रेन हो चुकी है कि पूरा रिकलेक्ट करने में टाइम लगता है। वही चीज़ अगर मैं मेडिटेशन में बैठ जाऊँ तो मुझे 6 घंटे सोने के लगेंगे, 7 घंटे सोने के लगेंगे, वही एनर्जी मैं 2 घंटे में रिकलेक्ट कर सकती हूँ। तो जिस दिन मैं ध्यान कर लेती हूँ, चाहे मैं सोऊं भी ना, चाहे बैठी हूँ ध्यान में तो बैठी रहूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता सोने में, फिर मेरे को 3-4 घंटे की नींद भी काफ़ी है। लेकिन ध्यान नहीं करूँगी तो 6-7 घंटे की नींद मुझे कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि क्या कि हम दिन भर में अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आज इस पर्व पे, इस ऊर्जा ध्यान में हम उन तरीकों को सीखेंगे कि जब हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जा रही है, बिल्कुल एनर्जी हमारी ड्रेन हो चुकी है, फिर कैसे अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करना है ताकि ऊर्जा से फिर से भर जाएं और डेली एक्टिविटी को भी अच्छे से कर सकें और ध्यान में भी उतना अच्छे से हम उतर सकें। साथ ही साथ इसमें यह भी सीखेंगे कि अगर हम किसी नेगेटिव ऊर्जा से मिल लेते हैं या कोई नेगेटिविटी हमारी तरफ आती है तो कैसे हमें अपने आप को पॉजिटिव से कन्वर्ट करना है। क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, कोई ज़रूरी नहीं हर कोई हमारा शुभ सोच रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमारे लिए पॉजिटिविटी से भरा हो, क्योंकि हर किसी के अपने अपने विचार हैं, हम उन्हें बदल भी नहीं सकते क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट है अपने थॉट प्रोसेस पे। तो हम उन्हें तो नहीं बदल सकते लेकिन अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म ज़रूर कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए कुछ चरणों के माध्यम से आज ऊर्जा ध्यान में उतरते हैं। पहला चरण होगा हमारा, सारी जो हमारे अंदर जो बिल्कुल कचरा भरा हुआ ड्रेन नेगेटिविटी एनर्जी उसको आज पहले बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम हमारा प्रयोग कपालभाति की तरह ही, सांस गहरी लेंगे अंदर और तेज़ी से बाहर, पूरी एनर्जी इस तरीके से बाहर की तरफ झोंकनी है कि सारी नेगेटिविटी जो अंदर कभी गलती से भी ऑब्जर्व हो गई है वो बाहर की तरफ चली जाए। तो सांस अंदर, तब तक पूरी सांस छोड़नी है जब तक लगे कि आखिरी तक कोई आखिरी कण ना बचे श्वास का अंदर, ताकि जो भी अंदर जरा सा भी नेगेटिव है, विचार हैं, थॉट हैं, ऊर्जा है, वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। तो आंख बंद और बिल्कुल सांस गहरी लेकर दम से बाहर फेंकना है अपनी श्वासों को। तो पहला चरण हमारा ये होगा, इसे हम करेंगे 5-6 बार कपालभाति के थ्रू ही अपनी एनर्जी को, पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। अब जैसे ही हमारे अंदर नेगेटिविटी बाहर गई, अब अपने आप को, क्योंकि वी आर लाइक अ वेसल, अपने आप को बिल्कुल एक वेसल की तरह, एक पात्र की तरह, एक कंटेनर की तरह समझना है, और हम हैं भी वही। जैसे कोई सुराही होती है, कोई मटका होता है, ये हमारा शरीर वैसे ही है। मटका क्या मिट्टी का बना और हमारा शरीर भी क्या मिट्टी का बना। तो यानी कि अब इस मड के अंदर, अब मिट्टी के बर्तन को आपने अभी खाली कर दिया, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर दोबारा क्या फिल करना चाहोगे। आप चाहो तो इसके अंदर आप जल भरो, चाहो तो इसके अंदर आप मिट्टी भर दो, चाहे तो आप अंदर कुछ भी चीज़ भर दो। अभी हम पे है कि नेगेटिव इमोशन डालें, पॉजिटिव इमोशन डालें। तो अब जैसे ही खाली किया अपने वेसल को, अब सेकंड चरण में जाएंगे, हम अपने आप को पॉजिटिविटी से भरेंगे। तो दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, और क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक एनर्जी है ही ऑलरेडी,
पूरा संसार एक एनर्जी से भरा हुआ है, हम भी अंदर से एनर्जी हैं। शरीर जब खत्म हो जाएगा जिस वक्त, तो क्या बचेगा? केवल वो एनर्जी बचेगी। तो हम ऑलरेडी एक एनर्जी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा है। हम जो नहीं भी चीज़ें देख पा रहे वो भी है, प्राण ऊर्जा है, ऑक्सीजन है, इतने एलिमेंट्स हैं जो हमको नहीं पता। तो अपनी बॉडी के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू एक प्रेयर चलाएंगे, साथ में एक संगीत चलेगा साथ में, और उसके अंदर भाव करना है कि संसार की, समष्टि की जितनी भी अच्छी ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, वो सब मेरे हाथ के थ्रू मेरे अंदर आ रहा है। और धीरे धीरे उसको हम क्या करेंगे? अपने अंदर समाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे लगे कि अब हाथ भारी हो रहा है, एक टिंकरिंग सेंसेशन फील हो रहा है फिंगर में, तो आप चाहें तो अपने किसी भी चक्र के ऊपर अपने हाथ को रख के, हृदय चक्र के ऊपर, नाभि चक्र के ऊपर, सहस्त्रार के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर, आप कहीं भी अपने हाथों को रख के उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपके अंदर आप डरे हुए हैं, इफ़ यू आर फिल्ड विथ फियर, डर महसूस करते हैं, तो नाभि चक्र को छुएं। आप चाहते हैं कि आप इमोशन से भर जाएं, दिल के तल पे आ जाए, फीलिंग से भर जाएं, तो आप हृदय चक्र पे हाथ रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाए, आप फीलिंग, आप कभी किसी से मिलें तो समझ पाएँ कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहा है, तो आप इस चक्र को रखें। आप चाहते हैं कि आप क्रिएटिव ज़्यादा हो जाएं, तो आप इस चक्र पे हाथ रखें। और आप चाहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड से कनेक्ट कर जाएं, तो आप इस चक्र पे हाथ रखें। तो जैसे ही फिंगर जो है, हाथ हमारा पूरा एनर्जी से भरता जाए, जैसे लगे कि अब हाथ भारी होते जा रहे हैं, एनर्जी फील आती जा रही है और एक टिंकलिंग सेंसेशन, हल्का हल्का ऊर्जा महसूस हो रही है हाथों में, तो अपनी एनर्जी को वहाँ पे ले आए। तो सबसे पहला चरण शुरू करते हैं कपालभाति। सांस पूरी बाहर, गहरी सांस अंदर लेते हुए और तेज़ी से सांस छोड़नी है। नाभि पे हल्का सा एक जर्क आएगा। नाभि पे क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी जो स्टार्ट हो रही है ना, आप देखो, आपकी पूरी बॉडी कट जाए, पैर कट जाए, तो क्या हम जिंदा रहेंगे कि नहीं? लोगों के पैर कट जाते हैं जिंदा रहते हैं, हाथ कट जाते हैं जिंदा रहते हैं। ये इतना हिस्सा कट जाए तो क्या जिंदा रहेगा बंदा? ये हिस्सा कट जाए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं। यहाँ से हमारी एनर्जी शुरू हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड से, जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड का टेल एंड है, और यहाँ तक हमारी एनर्जी जा रही है। तो यहाँ से एनर्जी, नाभि चक्र से सबसे पहले एनर्जी को शुरू करना, उठाना है और लेके जाना है अपने सहस्त्रार तक। तो इसलिए एक जर्क ज़रूरी है कि जो एनर्जी बहुत बैठी हुई है, सिकुड़ी हुई है, उसको हमने एकदम से जगाना है और सहस्त्रार पे लेके जाना है। तो पहला प्रयोग शुरू करते हैं। तेज़ी से श्वास बाहर फेंकनी है और आंखें बंद रखनी है। अब जितना भी देर अब हम ये प्रयोग करेंगे ऊर्जा का, हाथ ऊपर का, आंखें बिल्कुल बंद। आइए शुरू करते हैं हल्का से म्यूज़िक के साथ। मेरे स्टार्ट बोलते हैं, हम सांस को बाहर फेंकेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। श्वास को रोक के रखना है जितनी देर तक रोक सकें, और जैसे ही श्वास बाहर फेंक रहे हैं, फील करना है कि आपकी पूरी नेगेटिविटी जो अंदर है वो बाहर जा रही है। एक और बार श्वास ले गहरी, 1 2 3। एक और बार गहरी श्वास अंदर और तेजी से श्वास बाहर। गहरी सांस अंदर, जैसे ही श्वास बाहर जाएगी, सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा महसूस करे कि बाहर उलीच दी है आपने। जो भी अंदर नेगेटिविटी, इमोशंस हैं, सब कुछ बाहर। दोबारा से एक और बार, 1 2 3 गहरी श्वास, एक और बार गहरी श्वास अंदर और पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर। लास्ट 2 राउंड्स, पूरी एनर्जी को बाहर, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देना। गहरी श्वास अंदर और उलीच दे बाहर।
एक गहरी सांस, एक और बार गहरी सांस लेके उलीच दें बाहर। जब श्वास रुक चुकी है तो अपने भीतर के इस सन्नाटे को, इस शांति को महसूस करना है, जिसके बीच में ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव। न्यूट्रल पे आ जाना है। गहरी लंबी सांस। चलते हैं अब अगले प्रयोग पर। संगीत की धुन के साथ अपने हाथों को आकाश की तरफ उठा लें और महसूस करें कि अस्तित्व की ऊर्जा आपके हाथों में बरस रही है। और जैसे ही हाथों में ऊर्जा बरसती जाए, फिंगर्स में जैसे जैसे टिंकलिंग सेंसेशन फील होता जाए, जैसे जैसे हाथ भारी होते जाएं, अपनी कलेक्ट की हुई ऊर्जा को अपने किसी भी चक्र को प्रदान करें। महसूस करें कि जिस भी चक्र को आप छू रहे हैं वो ऊर्जा उस चक्र के माध्यम से आपके भीतर जा रही है। मूलाधार चक्र को ऊर्जा से भरते हुए एक और बार हाथ ऊपर करके अपने आप को ऊर्जा से भरते हैं। नाभि चक्र को ऊर्जा देते हुए अपने हाथ नाभि चक्र पे ले आए और जो ऊर्जा इकट्ठी करी है वो नाभि चक्र पे बरस रही है, वापस नाभि चक्र को एनर्जी से फिल कर रही है। एक हल्का सा वार्मथ, एक हल्की सी ऊर्जा नाभि चक्र पे महसूस करते हुए हर एक चक्र हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे उसको एनर्जी देते जाएंगे हमारे इमोशंस उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे। नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, फियर, एंगर, लस्ट, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको हम एनर्जी देंगे तो उतने ही हम डर से समाप्त होते जाएंगे, एंगर हमारा ख़त्म होता जाएगा, उतना ही जो हमारा लस्ट से हम भरे हुए हैं वो भी हमारा डिज़ोल्व होती जाएगी। एक और बार हाथ ऊपर करके अपने आप को ऊर्जा से भरते हैं। अपने हाथों को ऊर्जा से भरते हुए जैसे ही हाथ में एनर्जी बिल्कुल भर जाए वैसे ही ले आएंगे मणिपुर चक्र पे, अपने रिब्स के नीचे, चेस्ट के नीचे। नेवल से ऊपर और चेस्ट के मध्य में मणिपुर चक्र। एक बार फिर से हाथ आकाश की ओर, अपने हाथों को एनर्जी से भरते हुए अपने हाथों को हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र, दोनों ही रिब्स के बीच में अपने आप को भक्ति भाव से, प्रेम से, पॉजिटिव ऊर्जा से भरते हुए
वह फिर से हाथ ऊपर, अपने वेसल, अपने कंटेनर में एनर्जी को भरते हुए अपने हाथ को विशुद्ध चक्र पे, गर्दन पे, एपिग्लॉटस पे अपने कंठ पे अपनी क्रिएटिविटी को ऊर्जा देते हुए दोनों हाथों को आकाश की तरफ उठाते हुए फील करें कि आपके हाथ ऊर्जा से लबालब भर चुके हैं। जैसे ही हाथ ऊर्जा से लबालब भर जाएं, दोनों हाथों को लेके आना है ज्ञान चक्र की ओर, थर्ड आई, और हल्के से अपनी थर्ड आई को स्पर्श करना है। महसूस करें संसार की ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी थर्ड आई के माध्यम से आपके शरीर में जा रही है, और आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। एक बार और हाथ आकाश की ओर उठा लें। आखिरी चक्र, क्राउन सेंटर, सहस्त्रार को ऊर्जा देनी है। पूरे हाथों को लबालब ऊर्जा से भर जाने दें। कुछ सेकंड के लिए महसूस करें कि पूरे अस्तित्व की एनर्जी आपके हाथों में शावर हो रही है, बरस रही है। आपके हाथ जैसे एक पुंज बन चुके हैं ऊर्जा का। They have become balls of energy। अब धीरे से अपने हाथों को अपने सहस्त्रार के ऊपर, अपने सिर के ऊपर रखना है और फील करना है कि आपकी पूरी बॉडी एनर्जी से, ऊर्जा से भर चुकी है, और ये एनर्जी आपकी पूरी शरीर को हील कर रही है। पूरे शरीर को एक अलग आनंद से भर रही है, एक शांति से भर रही है। और देखिए आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। यही हमारा असली होना है। चंद मिनट इसी शांति में, मौन में डूबे, ध्यान में प्रवेश करें। धन्यवाद। बरस रही है, हर की ऊर्जा बरस रही